हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नवल एंड अपनी यामाहा R15 पर मैं इसकी पहली ट्रिप पर निकल चुका हूं। ये पहाड़ों पर मेरी भी पहली बाइक ट्रिप रहने वाली है, तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सबसे पहले चलकर करते हैं पेट्रोल टैंक फुल एंड उसके बाद अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो मेरी डेस्टिनेशन रहने वाली है वो है मसूरी। उत्तराखंड की काफ़ी मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मसूरी। एंड अभी तो आपको पता ही था कि उत्तराखंड जाने के लिए काफ़ी तरीके की परमिशन एंड RT-PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। अब वो रिक्वायरमेंट नहीं रही है, आप बिना परमिशन के भी उत्तराखंड विज़िट कर सकते हैं। अब मैं मसूरी की बात करूं तो दिल्ली से मसूरी की डिस्टेंस पड़ती है कुछ 325 किलोमीटर। इसमें आपको दिल्ली से मसूरी पहुंचने में जो टाइम लगता है वो है लगभग 6 से 7 घंटे का। लेकिन सबसे मेन जो बात रहने वाली है कि जैसे ही आप दिल्ली से निकलते हैं आपको मिलता है मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जो कि बहुत ही शानदार एक्सप्रेस हाईवे है। एंड मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से आगे निकलने के बाद जो आपको मेन हाईवे मिलता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शानदार है। इस हाईवे पर मेनली आपको किसी तरीके का जाम या ट्रैफिक नहीं मिलता है। बहुत दूर दूर से लोग मसूरी को विज़िट करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे घर के इतनी पास होने के बाद भी मैं मसूरी अभी तक भी विज़िट नहीं कर पाया। अभी लगभग सुबह के 7:53 हुए हैं। आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। धूप निकल चुकी है लेकिन फिर भी जो ठंडी ठंडी हवा है वो लग रही है। मैंने जैकेट और जो अपना प्रोटेक्टर है वो पहन रखा है। दोस्तों, अभी मैं देहरादून पहुंचा नहीं हूँ। देहरादून अभी यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन मुझे पहाड़ों का क्लियर व्यू यहाँ से दिखना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, मैं अभी देहरादून पहुँच चुका हूँ। देहरादून तक पहुँचने के लिए मुझे किसी भी ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से अपनी पहाड़ों की चढ़ाई भी शुरू हो जाती है। देखते हैं अपनी यामाहा R15 पहाड़ों पर कैसा परफॉर्म करती है। यहाँ पर मैं नॉन स्टॉप मुजफ्फरनगर से मसूरी पहुँच चुका हूँ। जैसे ही मैं मॉल रोड पर एंटर करा, यहाँ पर इन्होंने 100 रुपये की पर्ची काटी है और ये कह रहे हैं कि जितनी भी बार आप यहाँ से आएंगे और आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ डोमिनोज़, और डोमिनोज़ के सामने ही पड़ेगा मेरा होटल पायोनियर। कुछ इस तरीके से चढ़ाई पर मुझे चढ़ना पड़ेगा। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। और यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ एंटर। तो भाई, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल। सबसे पहले मैं आपको अपना रूम टूर दे देता हूं। कुछ इस तरीके का ये रूम है, छोटा सा रूम है। ये बाथरूम, ये छोटा सा रूम। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोस्तों, मैं बस अभी कुछ खाकर वापस आया हूं एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया कि जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकलता हूं, कुछ इस तरीके का व्यू मेरे होटल रूम के बाहर से देखने को मिलता है। आप दूर दूर तक जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको केवल दिखाई देंगे पहाड़ी पहाड़। एंड वो सामने मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पर कुछ शाइनिंग से माउंटेन मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो बर्फ़ से कम्प्लीटली कवर्ड हैं। तो सबसे पहले मैं लंच करके निकल चुका हूँ अभी केम्प्टी फॉल के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास अपना कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है तो भी मसूरी आने के बाद आप कोई भी स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर ले सकते हैं या फिर टैक्सी भी कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि अगर आप एक बार मॉल रोड से बाहर निकल गए तो मॉल रोड से बाहर निकलने के बाद आपकी रेंटेड स्कूटी या फिर बाइक को रात के 10 बजे से पहले मॉल रोड पर एंट्री नहीं मिलती है। केम्प्टी फॉल की तरफ जाते टाइम रास्ते में आपको कुछ इस तरीके के नज़ारे मिलते हैं जो आपको बार बार फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। लगभग 15 किलोमीटर मसूरी से डाउनहिल चलने के बाद मैं केम्प्टी फॉल पहुंच चुका हूं और यहां अंकल के टी स्टॉल पर मैंने अपनी बाइक सेफली लगा दी। सो यहां से केम्प्टी फॉल का रास्ता जाता है। कुछ इस तरीके का ये रास्ता है। इस रास्ते पर हमें एक मार्केट भी देखने को मिलता है रास्ते के दोनों तरफ।
आप अगर रोपवे से केम्प्टी फॉल जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट ले सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो ये है, आप स्टेयर्स से भी केम्प्टी फॉल के लिए जा सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल अभी स्टेयर्स का रास्ता चुना है। And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. दोस्तों अभी ठंड काफ़ी है और ऊपर से पानी भी काफ़ी ठंडा है, तो केम्प्टी फॉल में नहाने का तो सवाल नहीं उठता। मैं देख पा रहा हूँ जो लोग भी पानी के अंदर जा रहे हैं वो बहुत ही जल्दी पानी से निकल कर वापस आ जा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर और ज़्यादा टाइम नहीं बिताऊँगा। दोस्तों केम्प्टी फॉल से निकलने के बाद अभी मैं चल दिया हूँ जॉर्ज हिल्स की तरफ। यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट की जो डिस्टेंस है वो है लगभग 1.5 किलोमीटर। एंड मुझे लगता है ये रास्ता काफ़ी ख़राब रहने वाला है आगे से। काफ़ी ज़्यादा डाउनहिल है, बड़े संभल कर यहाँ पर आपको चलना होगा। मैंने अपनी बाइक के ब्रेक कंटिन्यूसली दबा रखे हैं। आप यहीं पर अपनी बाइक पार कर सकते हैं। इससे आगे का रास्ता आपको पैदल ही पार करना होगा। लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ से आगे आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है। तो देखते हैं कैसा रास्ता हमें देखने को मिलता है। अगर आप मसूरी घूमने का प्लान बनाते हैं और थोड़ा एडवेंचर करने का भी शौक रखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर जरूर जाएं। सनसेट और सनराइज दोनों ही देखने के लिए ये एक बेस्ट प्लेस है। पूरे इंडिया में केवल मसूरी में दिखने वाली विंटर लाइन का व्यू आप सनसेट के बाद यहाँ पर बड़े इजीली देख सकते हैं। जॉर्ज हिल के ऊपर पहुँचने पर आपको एक तरफ देखने को मिलते हैं बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत और दूसरी तरफ देखने को मिलती है रात में चमचमाती हुई देहरादून सिटी। दोस्तों अभी 5:30 बजे हैं एंड जॉर्ज एवरेस्ट से कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है। मुझे आने में यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जब भी यहाँ पर आएँ तो 5 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच जाएँ। कई लोग ट्रैक करके वहाँ ऊपर तक जाते हैं बट अभी वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है और रात लगभग होने को है। दोस्तों मैं इन घनघोर अंधेरी पहाड़ियों में अपनी R15 को लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं सही बताऊँ तो मुझे इस ट्रैवल को करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैं अभी वापस आ गया हूँ मसूरी के दिल में बसी हुई मॉल रोड पर। शाम के समय ऑलमोस्ट सभी विजिटर्स मॉल रोड पर घूमने के लिए ज़रूर निकलते हैं। मॉल रोड पर आपको डून वैली के बहुत ही अमेजिंग व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और हर व्यू पॉइंट पर आपको बहुत ही शानदार से लैंप पोस्ट और बेंचेस भी देखने को मिलती हैं जो हमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर की याद दिलाती हैं। विजिटर्स यहाँ पर आकर रोड के दोनों साइड बनी हुई शॉप्स की सीरीज से यहाँ की कुछ मेमोरेबल चीज़ें लेना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पर वूलन क्लोथ से लेकर हाउस डेकोरेशन के लिए वुडन हैंडीक्राफ्ट्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बने हुए छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स पर आप फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप मसूरी आए कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एक ही लाइन में पड़ रही हैं तो आप एक साथ उन सभी चीज़ों को विज़िट कर सकते हैं जैसे केम्प्टी फॉल, जॉर्ज हिल्स, कंपनी गार्डन एंड आपका दलाई हिल्स, बुद्धा टेम्पल एंड आपका क्लाउड एंड। मैं अभी आ गया हूँ मसूरी की काफ़ी फेमस पिकनिक लोकेशन कंपनी गार्डन पर। यहाँ पर भी एंट्री के लिए आपको 25 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ती है और आपको हर गार्डन की तरह यहाँ पर भी फूल पत्ती, पेड़ पौधे, पानी के आर्टिफिशियल फव्वारे और झरने देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बच्चों के खेलने के लिए एक अम्यूज़मेंट पार्क भी देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ अगर बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चे यहाँ पर अवेलेबल झूलों पर एडवेंचर्स राइड करके यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं एंड यहाँ पर अवेलेबल छोटी सी लेक में पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं। गार्डन के अंदर भी आपको यहाँ पर एक मेमोरेबल चीज़ें खरीदने के लिए एक छोटा सा मार्केट देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर बने फूड कोर्ट पर
आप फूड और स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं एंटर करने वाला हूँ बुद्धा टेम्पल के लिए। इसने बताया हमें अभी ये टेंपल मत जाना, वो बंद है। हिल्स खुली, मतलब हिल्स आप देख सकते हो। ओके भैया बुद्धा टेम्पल किधर है? चढ़ाई पे क्या है इधर? दलाई हिल, वो भी देखने की जगह? टेंपल बंद है तो ये दिखाते हैं। अच्छा, ये बुद्धा टेम्पल क्यों बंद है भैया? खोला नहीं है, तो कब से नहीं खुला? ये तो लॉकडाउन से बंद है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये बुद्धा टेम्पल पड़ता है, जो कि फ़िलहाल अभी टूरिस्ट के लिए बंद है। लेकिन ये भैया मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ पर दलाई हिल्स पर हम ऊपर जा सकते हैं। दलाई हिल्स मसूरी के कुछ शानदार और बहुत ही सुंदर स्थानों में से एक जगह है, और ये जगह आपको पूरी तरह से बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स से डेकोरेटेड मिलती है। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो भगवान बुद्ध की एक स्टैचू भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ से आपको गढ़वाल हिमालयन रेंज का काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों मैं अभी मसूरी लेक पहुंच चुका हूं एंड कुछ इस तरीके का एंट्री गेट आपको यहां पर मिलता है। एंड यहां पर आपको पर पर्सन टिकट भी लेना होता है। एक टिकट कितने का होगा सर? 12 रुपये। यहाँ से आप मसूरी लेक के लिए जा सकते हैं। देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर मिलती हैं। मसूरी लेक मसूरी का काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है और साथ ही साथ एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। मसूरी लेक बेसिकली एक छोटी सी मैनमेड आर्टिफिशियल लेक है और इस लेक में भी आप पैडल बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर आपको जिप लाइनिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रोप साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग के साथ साथ और भी काफ़ी स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए मिल जाता है। लेकिन हर स्पोर्ट्स के लिए आपको उसकी टिकट लेनी पड़ती है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं मसूरी लेक पर हॉन्टेड हाउस में। पर पर्सन जो यहाँ पर टिकट है वो 50 रुपये का है। ओह माय गॉड, ये यहाँ से मैं कर चुका हूँ एग्ज़िट। दोस्तों मैं अभी एंट्री करने जा रहा हूँ टुवर्ड्स भट्टा फॉल। अभी मैं जिस जगह पर आया हूँ यहाँ से बेसिकली आप रोपवे ट्रॉली करके सीधा भट्टा फॉल पहुँच सकते हैं। अगर आप अभी नीचे देख पा रहे हैं तो यही भट्टा फॉल के पास एक एडवेंचर पार्क है जहाँ पर हमें ये ट्रॉली जाकर छोड़ती है। अगर आप बाइक से आए हैं या आपका कोई व्हीकल है तो इस रास्ते से आप अपने व्हीकल से भी भट्टा फॉल के लिए जा सकते हैं। रोपवे से नीचे जाने के लिए जो भी पैसे लगते हैं वो आपके बच सकते हैं अगर आप इस रास्ते को चूज़ करते हैं। सो लगभग 1.5 किलोमीटर की ये ढलान है। भट्टा फॉल जाते टाइम तो आपको अपनी बाइक को स्टार्ट रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने आप ही आपको नीचे तक पहुंचा देगी। 30 रुपये। When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la la. तो दोस्तों भट्टा फॉल एक वाटरफॉल है। उसे देखने के बाद यहाँ मैं एडवेंचर पार्क में आ गया हूँ एंड इसका अगेन 50 रुपये पर पर्सन आपको टिकट अदा करना पड़ता है। भट्टा फॉल पर अवेलेबल ये एडवेंचर पार्क मसूरी का एक रिसेंटली डेवलप्ड फन पार्क है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी गेम्स से लेकर
बोटिंग, माउंटेन बाइकिंग, बुल राइडिंग, कोस्टल जिप लाइन एंड यहाँ पर अवेलेबल जाइंट स्विंग के साथ साथ और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। मैं सब कर चुका हूँ। मैं नहीं करूँगी, ये बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। कुछ हो जाए मैं कुछ नहीं। भाई मैं यहीं से गिर जाता इनको देख के। जान हथेली पे। दोस्तों ये थी कुछ मसूरी की मेन जगह जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई। बाकी कुछ और जगह भी हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से लगभग सेम जैसा ही व्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हैं तो भट्टा फॉल और मसूरी लेक आप आते टाइम या फिर जाते टाइम भी कवर अप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी बाइक जो है अभी वापसी के लिए पूरी तैयार है। पहाड़ों पर भी लगभग 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मुझे इस बाइक ने दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी मसूरी विजिट की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त नवल एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो।